महाराज ने पूरे मानस के अनेक प्रसंगों में, आप लोग सब सुधी पाठक है, जीव रूपी सुग्रीव कथा के अग्रिम दिवस पर ही मैंने ये चर्चा की थी कि सुग्रीव जैसा दीन व्यक्ति समस्त दोषों से भरा हुआ श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से, देखिए ये सुग्रीव की सुधि प्रभु तक किसने पहुंचाई? वो तो भागा फिरा अपने कर्म से बचने के लिए, बाली से ऋषिमुख पर्वत पर छिपा हुआ था, पर श्री हनुमान जी महाराज ने वह सुधि प्रभु तक पहुंचाई। नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तव आई, तेई सन नाथ मैत्री कीजे, दीन जानते अभय। ये दैन्य की कथा सुग्रीव की प्रभु को सुनाई, कितना अद्भुत प्रसंग है। महाराज जी का साहित्य आया हुआ है, अब अवश्य पढ़े, हमारे पास समय नहीं है। पर होता क्या है, प्रभु ने सुग्रीव के सारे भय को मिटा दिया, बाली का वध कर दिया, कर्म फल से मुक्त कर दिया और राज सिंहासन दे दिया, सब कुछ मिल गया। पर हुआ क्या कि सबसे पहले सुग्रीव अगर भूल गया, ये विस्मृति का रोग, प्रभु हमको धन धान्य पति पत्नी संपत्ति साम्राज्य सब कुछ देते हैं, पर प्रभु ने देखा 4 महीने व्यतीत हो गए और एकांत में यहाँ राजमहल में बैठा हुआ अंतरपुर में पत्नी के साथ भोगों में डूब गया और हमारे प्रभु बेचारे गुफा में कंदराओं में वर्षा ऋतु में कष्ट पा रहे हैं। प्रभु ने एकांत में एक दिन कहा, सुग्रीवहु सुधि मोरी विसारी। तो स्वामी जी ने फिर वो सुधि शब्द वहां ले आए। अरे वो सुग्रीव भी मेरी सुधि भूल गया, और यही हम सब जीवों की स्थिति है। सुग्रीवहु सुधि मोर विसारी, पावा राजकोष पुर नारी। ये जो कुछ हमारे पास है वो किसका दिया हुआ है बताइए? किसकी कृपा से हमें प्राप्त हुआ है? सब प्रभु की कृपा से ही। बोलते तो हम यही है, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, चाहे गुरुदेव को कहे चाहे भगवान, प्रभु आपकी कृपा से ये सब कुछ हमारे जीवन में। पर अगर वास्तव में ये मानते होते हम लोगों के शब्दों में, तो केवल एक बहिरंग पाखंड है। हृदय से तो हम मानते कि हमने ही अपने पुरुषार्थ से ये सब अर्जित किया, ये सारी संपत्ति परिवार, ये हमारा सौभाग्य है। और प्रभु ने कहा कि सुग्रीव भूल गया, तो जीव का तो स्वभाव ही है, वो तो भूलता ही है। क्या उपाय है? लक्ष्मण जी महाराज तो सतर्क हो गए, प्रभु बताइए क्या करना है। तो यहाँ मानस में तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने दूसरी तरह से कहा, सुग्रीव सुधि मोहि बिसारी, पावा राजकोषपुर नारी, जय सायक मारा मैं बाली, तेई सरहतो मूढ़ कह काली। जिस बाण से मैंने उस मूर्ख बाली का वध किया, उसी बाण से मैं कल वो मूर्ख सुग्रीव का वध करूंगा। ये बाण क्या है? प्रभु के बाण अमोघ है, काल का प्रतीक, लव निमेष परमाणु युग, वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। बाण सुरक्षित है। वाल्मीकि रामायण में भिन्न रूप में कहा, भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को भेजा, किष्किंधा जाओ और वो सुग्रीव जो मुझे भूल गया है उसको याद दिला दो। क्या? उनको कह देना कि जिस मार्ग से उसका बड़ा भाई बाली गया है वो मार्ग बड़ा चौड़ा है, और वो बाण जिससे उसका वध किया वो बाण अभी भी सुरक्षित है। बाली चला गया, भय मिट गया, पर ये भूल गया कि भगवान की भक्ति करनी है। तो उनसे कह दो कि ये काल का बाण कभी भी समाप्त नहीं होगा, इसलिए तुमको भी किस दिन आके वो ग्रस लेगा। इसका तात्पर्य यही है कि डर भी भगवान की दिशा में अगर हमें ले जाता है, चाहे लोभ के मारे चाहे भय के मारे, अगर हम प्रभु की दिशा में जाते हैं तो वो नकारात्मक यद्यपि ये वृत्तियां हैं वो भी सार्थक हो जाती है। और तब लक्ष्मण जी महाराज जब जाने लगे बाण उठा करके, प्रभु आप क्यों चिंता है, कल क्यों मारना है, आज ही मैं मार डालता हूँ। और तब प्रभु ने तुरंत ही लक्ष्मण को सावधान किया। कितनी मीठी बात कही, तब अनुजई समझावा, रघुपति करुणा सीव, भय दिखाई ले आवहु, तात सखा संग। तो प्रभु तो चाहते हैं कि मेरी सुधि जीव को
जो है बनी रहे, स्मरण बना रहे। और यह कार्य तो केवल संत के द्वारा ही संभव हो सकता है। लक्ष्मण जी पहुंचे उसके पहले हमारे हनुमान जी महाराज जो सुधी पहुंचाने के सबसे बड़े आचार्य हैं, उन्होंने वो कार्य कर दिया था। बाण की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, कथा के द्वारा ही सुग्रीव के अंदर पुनः वो भगवान की स्मृति दिलवा दी। श्री राम किंकर प्रभु शरणं प्रपद्ये।